क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। मिस्टर एक्स ओन अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टर। मिस्टर एक्स पास पोर्टफोलियो है विद द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब पोर्टफोलियो में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना अमाउंट है वो नहीं दिया, बट हाँ उनके पोर्टफोलियो का कैरेक्टर है। जैसे सिक्योरिटी ए है, उनका जो कैरेक्टर है सेंसिटिविटी आप बीटा के लो 0.80 सिक्योरिटी ए का, सिक्योरिटी बी का 1.50 है। और अगर कोई रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती तो उसकी कोई सेंसिटिविटी तो होती नहीं है। और फैक्टर 2 की बात करें तो सिक्योरिटी ए आपका सिक्योरिटी ए में आपका 0.60 है, सिक्योरिटी बी में आपका 1.20 का सेंसिटिविटी है आपका। एक तरीके से रिस्क कह लो, वीटा कह लो। और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में तो जीरो ही होता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें सिक्योरिटी ए की, तो आप 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हो, बी में 20% का लेते हो, और रिस्क फ्री में 10% का लेते हो। सो इट इज एज्यूमिंग दैट सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर। जो सिक्योरिटी रिटर्न जो जनरेट होगी वो जनरेटेड बाय टू फैक्टर्स को मिलाकर आपका सिक्योरिटी की रिटर्न जनरेट होगी। आपकी सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी प्लस रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न आपका फैक्टर, दोनों फैक्टर को जनरेट करके होगी। सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इफ मिस्टर एक्स हैज, देखो पोर्टफोलियो तो दिया नहीं है इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। अगर मिस्टर एक्स के पास 1 लाख है टू इन्वेस्ट एंड सेल शॉर्ट सेल करते हैं ऑफ ₹50,000 ऑफ सिक्योरिटी बी एंड परचेज द वन 1,50,000 ऑफ सिक्योरिटी ए, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो इन टू फैक्टर। मिस्टर एक्स का पोर्टफोलियो क्या हो गया कि मिस्टर एक्स ने 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी ए में लगा दिए और बी सिक्योरिटी बी को सेल आउट कर दिया, माइनस का 50,000 सिक्योरिटी बी में। सो बताइए कि सेंसिटिविटी या बीटा क्या होगा ऑफ एक्स के पोर्टफोलियो का। दोनों फैक्टर से बताना है, फैक्टर 1 से भी बताना है और फैक्टर 2 से भी बताना है। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले वेट निकाल लेंगे कि एग्जैक्टली वेट कितना है। तो वेट देखो, आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो सिक्योरिटी ए में, अगर एक से वेट ऑफ ए का निकाले तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ए में। और सिक्योरिटी बी की बात करें तो बी में तो शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो इसलिए बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोटिस करना। सो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल नेट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? तो टोटल नेट इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1 लाख की रही, क्योंकि 1.5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का शॉर्ट सेल है, तो आपकी टोटल नेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हो गई। तो 1 लाख के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट आया आपका ए का वो 1.5 पॉजिटिव में आया, और वेट ऑफ बी का आया आपका 0.50 नेगेटिव में। अब इन दोनों वेटों को आपको पता चल गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ए में तो 1.5 की इन्वेस्टमेंट है, बी में 0.5 की नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं को आप रिस्क फैक्टर में आप कंबाइन कर दीजिए। 1.5 की इन्वेस्टमेंट आपके फैक्टर 1 में हम करते हैं, तो फैक्टर 1 का सिक्योरिटी ए का सेंसिटिविटी कितनी है? 0.80 है, ये आपकी 0.80। और सिक्योरिटी बी की सेंसिटिविटी कितनी है? 1.50। सो यहाँ पे आपका 1.50 की सेंसिटिविटी आपकी 1.80 है, प्लस सिक्योरिटी बी का तो आपका ये नेगेटिव में 0.50, और इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 1.50। सो फैक्टर 1 की जो टोटल फैक्टर 1 से मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी आई है 0.5। और अगर फैक्टर 2 की बात करें, फैक्टर 2 से, तो आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी की पॉइंट, यहाँ पे फैक्टर 2 में ये 0.60 है, और ये आपका यहाँ पे 1.20 है। तो फैक्टर 2 से जो सेंसिटिविटी निकल के आई है वो आई है 0.30। सो गाइस यहाँ पे जो पहली इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो गई है। आपको पॉइंट नंबर 2 की बात बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि इफ मिस्टर एक्स बोरो ₹1 लाख, मिस्टर एक्स क्या करते हैं? 1 लाख का बोरो कर लेते हैं एट रिस्क फ्री। याद रखना रिस्क फ्री। और इसका सेंसिटिविटी कितनी है रिस्क फ्री की? रिस्क फ्री की दोनों फैक्टर में सेंसिटिविटी आपकी 0 है रिस्क फ्री सिक्योरिटी की। तो आपने रिस्क फ्री लोन लिया है एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरो अलोंग विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ₹1 लाख इन सिक्योरिटी ए। दैट मीन्स कि इसने सिक्योरिटी ए में अभी तक 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 1 लाख रुपए तो इसने उधार लिया और 1 लाख रुपए इसके पास खुद इसके पास थे, तो इसने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी ए में लगा दिए। एंड बी इन द सेम प्रोपोर्शन, बी ने भी सेम प्रोपोर्शन में लगाए हैं जैसे एज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1।
जैसे पार्ट वन में लगाए थे, बट ये जो प्रोपोर्शन है ये प्रोपोर्शन पार्ट वन का ना लेकर इसने यही प्रोपोर्शन लिया है जो कि आपने बोरो किया है और ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो आपने बोरो भी 1 लाख किया था, ओरिजिनल अमाउंट भी इन्वेस्ट 1 लाख किया था, तो बी ने इसी सेम प्रोपोर्शन में मतलब 1 लाख रुपए सेम वैसे ही निकाले हैं जैसे पार्ट वन में। तो पार्ट वन में बी ने क्या करा था, 50,000 की सिक्योरिटी बेची थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसको जब आप पढ़ोगे तो ये ऐसा लगेगा कि बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट वन, दैट मीन्स कि पार्ट वन में तो बी 50,000 के सिक्योरिटी बी ने से शॉर्ट सेल करी थी, तो यहाँ पे भी 50,000 की बी ने शॉर्ट सेल करी है। बट इसको ऐसे ना समझ के आपको गाइज ऐसे समझना होगा कि बी इन द सेम प्रोपोर्शन, जितने प्रोपोर्शन में इन्होंने बोरो करके डाला है या फिर ए ने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, उतने प्रोपोर्शन में बी भी इन्वेस्ट करेगा। तो बी में उतने ही इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट सेल होगी। तो बी की शॉर्ट सेल आपकी 1 लाख की हो गई। तो गाइस टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं अब सिक्योरिटी, अब फिर उसके बाद पूछा व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द टू फैक्टर, दोनों फैक्टर में सेंसिटिविटी क्या होगी। सबसे पहले हम गाइस वेट निकाल लेते हैं। वेट निकालने के बाद क्वेश्चन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो सिक्योरिटी ए की बात करें तो ए में इन्वेस्टमेंट जो होगी गाइस वो हमारी 3 लाख की हो गई। कैसी हो गई, 1 लाख हमने बोरो किया, 1 लाख की शॉर्ट सेल करी, 1 लाख खुद के पास थे, तो 3 लाख की आपकी सिक्योरिटी ए में इन्वेस्टमेंट हो गई। सिक्योरिटी बी की बात करें तो माइनस का 1 लाख का शॉर्ट सेल हो गया आपका, क्योंकि माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि आपने शॉर्ट सेल करा। और सिक्योरिटी सी की बात करें तो ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, ये भी 1 लाख रुपए का आपने बोरो किया। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे आपसे नेट इन्वेस्टमेंट पूछूं कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 3 लाख की आपकी पॉजिटिव है, 2 लाख की आपकी 1-1 लाख की नेगेटिव है, तो नेट इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1 लाख की हुई। तो ये आपका 1 लाख रुपए नेट इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाएगा। फिर इसका कॉरेस्पॉन्डेंटली आप वेट निकाल सकते हो, इसका 3 आएगा, इसका -1 आएगा, -1 आएगा। अब इनको रिस्क फैक्टर में इनके सेंसिटिविटी भी में डाल देते हैं। आप फैक्टर वन की बात करते हैं तो फैक्टर वन में आपका वेट, आपका सिक्योरिटी ए का वेट आया 3, इंटू में आपका रिस्क फैक्टर सिक्योरिटी ए का जो रिस्क फैक्टर था सेंसिटिविटी वो 0.80 था, प्लस बी का कितने किस में था, बी का माइनस में था, तो बी का ये वेट तो माइनस में आ गया और सेंसिटिविटी आपकी 1.50 थी। और सी की अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं तो सी की सेंसिटिविटी 0 थी, सी का मतलब रिस्क 0 था, और सी का वेट कितना है, -1। तो गाइज यहाँ पे फैक्टर वन से जब हमने सॉल्यूशन करा तो हमारा फैक्टर वन से सॉल्यूशन करके सेंसिटिविटी आपकी आई 0.90। और फैक्टर टू की बात करें तो फैक्टर टू में भी सेम वही करना है कि जो सिक्योरिटी ए का 0.80 था, बी में आपका सिक्योरिटी ए का फैक्टर टू में आपका सिक्योरिटी ए का 0.60 है और 1.50 की जगह 1.20 है, और इसका तो 0 है ही। तो बी के केस बी फैक्टर बी में सेंसिटिविटी कितनी आई, 0.60। सो गाइज हमने दोनों सिचुएशन में वेट, हमें बस क्वेश्चन में वेट कैलकुलेट करना है। वेट कैलकुलेट करने के बाद फैक्टर की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। फैक्टर यहाँ पे आप एक तरह का रिस्क कहो या फिर बीटा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर पार्ट टू अबव। यहाँ पे फैक्टर टू नहीं है, पार्ट टू अबव है, कि पार्ट टू में जो आपका इन्वेस्टमेंट रहा है इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि व्हाट इज द आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है। अगर पार्ट टू जैसी आपकी सिचुएशन रहती है या पार्ट टू जैसा आपका वेट रहता है, तो यहाँ पे पार्ट थ्री कैलकुलेट करते हैं गाइज। एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ द फैक्टर टू यहाँ पे लिखाते हैं, पार्ट टू अब लिख देंगे, पार्ट टू above। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इन द पार्ट टू इज expected return of the portfolio of the part 2 is, सो गाइज यहाँ पे अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालते हैं। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो में वेट कितना रहेगा, ए सिक्योरिटी का 3 रहेगा, और रिटर्न की बात करें तो 15% की रिटर्न थी, और सिक्योरिटी बी की बात करें तो वो नेगेटिव में था और उसकी रिटर्न कितनी थी, 20% थी। और सिक्योरिटी सी की बात करें तो वो भी नेगेटिव में रहेगा वेट, बट उसकी रिटर्न कितनी थी, 10% थी। ये 15%, 20%, 10%, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। गाइज ये आपका 15%, 20% एंड 10%। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न आराम से निकाल लेंगे।
तो आपके रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा गाइस 15%। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द प्रीमियम क्या है आपका, रिस्क फ्री तो 10% है, पोर्टफोलियो की रिटर्न 15% है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम आपका 5% आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। सो गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 25 कहूँ तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल है, इसे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं गाइस। मिस्टर टेम्पेस्ट हैज द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ द फोर शेयर का मिस्टर टी के पास 4 शेयर का पोर्टफोलियो है, जिसमें ये सारी कंपनियों के नाम हैं और इनके जो पर्टिकुलरली बीटा है, पर्टिकुलरली शेयर्स का बीटा 0.45, 0.35, 1.15 एंड 1.85 का बीटा दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने करके 0.80 लैक्स, 1.50 लैक्स, 2.25 लैक्स एंड 4.450 लैक्स। रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न आपका 7% है, और मार्केट रेट ऑफ द रिटर्न कितना है गाइस, 14% मार्केट रेट ऑफ द रिटर्न है। डिटरमाइन द क्वेश्चन पूछा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा, कैलकुलेट द पोर्टफोलियो बीटा। सो गाइस सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। पोर्टफोलियो बीटा पूछ रहा है, तो बीटा ऑफ द सिक्योरिटी दे रखी है, तो बीटा ऑफ द सिक्योरिटी को अगर वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, सो आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपका वेट ही दे रखा है, इसको आप वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और टोटल इनका जो पूरा टोटल है ये आपका 9.50 आ रहा है। सो बीटा को इनके प्रोपोर्शनेट वेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.35 इंटू मल्टीप्लाई में 1.50 प्लस 1.15 इंटू में 2.25 प्लस 1.85 इंटू में 4.50, अगर इसको टोटल वेट के से डिवाइड कर देंगे तो आपका बीटा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो पार्ट 2 जो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है वो 1.3035 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करो, तो पोर्टफोलियो के रिटर्न करने के लिए आप कहीं ना कहीं जब भी ये इंफॉर्मेशन दे देती होती है तो क्वेश्चन में हम कैप मॉडल लगा देते हैं। तो कैप मॉडल के अकॉर्डिंग रिस्क फ्री रिटर्न आपका 7% है, प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.3035 है, और आपका रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो मार्केट की रिटर्न 14% है, और रिस्क फ्री आपका 7% है। सो यहाँ पे पोर्टफोलियो की रिटर्न आपकी 16.1245% आ जाएगी। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 26 बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, इसको पहले पार्ट बी सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर पार्ट ए और भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ₹2 lakhs फॉर विच ही कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव। मिस्टर अभिषेक हैं, उनके पास 2 लाख रुपए, वो 3 ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि तीनों में से किस में बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट ₹2 lakhs इन म्यूचुअल फंड एक्स में वो 2 लाख रुपए लगा सकते हैं। इन्वेस्ट ₹2 lakhs इन म्यूचुअल फंड वाई में भी लगा सकते हैं। और इन्वेस्ट 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड एक्स एंड 80,000 इन म्यूचुअल फंड वाई। दैट मीन्स की कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं। अब एवरेज एनुअल रिटर्न की बात की जाए अर्न बाय म्यूचुअल फंड एक्स एंड म्यूचुअल फंड वाई इज 15% एंड 14%, मतलब ये तो 15% कमा के देता है और ये 14% कमा के देता है रिस्पेक्टिवली। तीसरे की कमाई क्वेश्चन ने नहीं दी है, ये बेसिकली पोर्टफोलियो रिटर्न हुआ। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, अगर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में लगाते हैं तो 10% कमाएंगे। मार्केट रेट ऑफ द रिटर्न अगर मार्केट में देखें तो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 12%। अब क्वेश्चन ने कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन ने एक तरीके से मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स किसकी दे रखी है, म्यूचुअल फंड एक्स की, म्यूचुअल फंड वाई की एंड पोर्टफोलियो मिक्स की। इसके अगर कुछ पैसे म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड एक्स में ही लगाए तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड एक्स में और म्यूचुअल फंड वाई में लगाए तो क्या होगा, और म्यूचुअल फंड एक्स और मिक्स करके लगाए तो क्या होगा। सो गाइज ये एक तरीके का आपको मैट्रिक्स दे रखी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 24 में मैट्रिक्स सॉल्व करी थी, यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है। वहाँ पे वहाँ पे तीन सिक्योरिटी थी ए बी सी, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई, म्यूचुअल और मिक्स। सो गाइस क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस मींस
रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और वेरिएंस मीन्स कि रिस्क निकालना है, रिस्क फॉर रिटर्न ऑफ, जो रिटर्न मिल रहा है उसका रिस्क निकालना है। किसका निकालना है? म्यूचुअल फंड एक्स का भी निकालना है, म्यूचुअल फंड वाई का भी निकालना है, और मार्केट रिटर्न का भी निकालना है। तो गाइज हमें क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। सो गाइज सबसे पहले तो को रिलेशन का फॉर्मूला देखते हैं कि को रिलेशन का फार्मूला क्या होता है इन केस ऑफ सेम सिक्योरिटी। सेम सिक्योरिटी का मतलब आपका जो रिलेशन है, म्यूचुअल फंड, आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एक्स में ही कर रहे हो, और या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड वाई में ओनली, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मिक्स इन्वेस्टमेंट में ओनली। सो ये जो होता है ये आपका कोवेरिएंस में सिक्योरिटी भी एक्स, एक्स वाली सिक्योरिटी एक्स होती है, वाई वाली सिक्योरिटी भी एक्स होती है। इसमें दोनों सिक्योरिटी वाई वाई होती है, और इसमें भी आपकी दोनों सिक्योरिटी मिक्स मिक्स रहेगी। सो सेम सिक्योरिटी के केस में गाइस जो को रिलेशन का फार्मूला होता है, को वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स ही आएगा क्योंकि सेम सिक्योरिटी, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर आता है। बट यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई से। सो यहाँ पे दोनों सेम ही सिक्योरिटी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सिक्योरिटी। यहाँ पे कोरिलेशन, अगर सेम सिक्योरिटी रहेगी तो कोरिलेशन तो गाइस हमेशा एक ही रहेगा। कोरिलेशन एक है। कोवेरिएंस एक्स और एक्स का कितना है? 4.80, 4.80 ले लिया, और यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर अगर आपका 4.8 है तो क्या मैं इसे वेरिएंस कह सकता हूँ? क्योंकि वेरिएंस इक्वल टू में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे मेरा वेरिएंस म्यूचुअल फंड एक्स का 4.8 आ गया है। गाइज यही बात मैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 से रिलेट कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 भी किया था हमने। सो गाइज यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करी थी। तो इस मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है जहाँ पे सेम सिक्योरिटी की बात आती है, देखो गाइज अगर कोवेरिएंस निकालना होता है आपको डिफरेंट सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन से, तो बीटा ऑफ एक्स सिक्योरिटी, बीटा ऑफ वाई सिक्योरिटी, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के स्क्वायर से। लेकिन अगर वहीं पे हमें कोवेरिएंस निकालना पड़ता है आपको सेम सिक्योरिटी का, तो उसका जो फार्मूला था वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर रहता है। डेट मीन्स की सिक्योरिटी का स्क्वायर कर दोगे तो वही आपका वेरिएंस कोवेरिएंस कहलाएगा। सो गाइज यहाँ पर ये जो आपका 40 या 324 या 144 आया था ये आपका कोवेरिएंस हो गया। सो गाइज यहाँ इसी इसी क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ये तीनों की, तो इसी को आपका इसी को यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये सॉल्यूशन करा था, बट क्वेश्चन नंबर 27 में ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये तीनों, ये मैट्रिक्स चार्ट आपको दे रखा है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 पे रिटर्न आते हैं, और इस मैट्रिक्स चार्ट में ये देखते हैं कि अगर सेम ऑफ सिक्योरिटी होता है तो कोवेरिएंस इक्वल टू में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर हो जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी के स्क्वायर को मैं वेरिएंस भी कह सकता हूँ। सो गाइस इसलिए सिक्योरिटी वन का जो वेरिएंस आएगा वो 4.88 होगा, सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड वाई का जो वेरिएंस आएगा वो 4.250 होगा, और मिक्स का जो वेरिएंस आएगा वो होगा आपका 3.10। सो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस आपका यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला लिखकर भी समझाकर और फिर निकाल सकते हो। सो गाइज यहाँ पर हमें हमारा वेरिएंस निकल गया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर सेम सिक्योरिटी होता है तो आप कोरिलेशन कोवेरिएंस इक्वल टू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर रख सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर यहाँ पे मैट्रिक्स से आप निकाल सकते हो 4.800, और इसको हम वेरिएंस भी कह सकते हैं। गाइस सेकंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं जिसमें सबसे पहले पूछा पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न क्यों पूछा है गाइस? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी का तो रिटर्न दे दिया था, बट पोर्टफोलियो जो आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया इंडिविजुअल में 1,20,000 इसमें कर दिया, 80,000 म्यूचुअल फंड वाई में कर दिया, तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने, अब पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए गाइस हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न तो पता है बट वेट नहीं पता, तो वेट यहाँ से निकाल लेते हैं हम। तो वेट अगर म्यूचुअल फंड एक्स का निकालते हैं तो 1,20,000 अपन में 2 लैक्स, एंड म्यूचुअल फंड वाई का निकालते हैं तो 80,000 अपन में 2 लैक्स। सो गाइज यहाँ पे 0.60 आ गया, 0.40, तो हमारे पास वेट भी आ गया, हमारे पास रिटर्न भी है।
तो मैं पोर्टफोलियो रिटर्न इजीली निकाल सकता हूँ। 15% का 0.60 प्लस 14% का 0.40, क्योंकि यहाँ पे 15% और आपका 14% का रिटर्न था। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न भी गाइज आ गया 14.60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाँ, पोर्टफोलियो का रिटर्न भी हमने निकाल लिया 14.60, और इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न तो क्वेश्चन ने दे रखा है। अब गाइस क्वेश्चन पूछता है पोर्टफोलियो रिटर्न के बाद बीटा। बीटा बीटा क्या होगा म्यूचुअल इंडिविजुअल सिक्योरिटी का और मिक्स का, या फिर म्यूचुअल फंड एक्स का बीटा क्या होगा, म्यूचुअल फंड वाई का बीटा क्या होगा, और मिक्स का बीटा क्या होगा। तो बीटा की कैलकुलेशन करते हैं गाइज। तो बीटा अगर म्यूचुअल फंड एक्स की बात करें तो बीटा का फार्मूला आपका, बीटा निकालने के लिए अभी तक आपने क्या किया था, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में, यहाँ पे आपका कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर किया था। सो कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट की बात की जाए तो कोवेरिएंस आपका ये आता है 3.370। कोवेरिएंस में सिक्योरिटी और मार्केट का बता देता हूँ। देखो गाइस, ये है आपका म्यूचुअल फंड एक्स, तो म्यूचुअल फंड एक्स और ये मिक्स, ये आपका मार्केट का रिटर्न। तो इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूं तो ये 3.370 आ रहा है, बेसिकली 3.370। और अगर मैं सिर्फ ऐसे भी निकाल दूं तो म्यूचुअल फंड एक्स है और ये मार्केट का रिटर्न है 3.30। तो ये भी, ये कॉम्बिनेशन जो है सिक्योरिटी एक्स और मार्केट का, वो आपका है 3.370, या ये उठा लो 3.370। सो गाइज यहाँ पे बीटा जब भी हम सिक्योरिटी का निकालते हैं तो कोवेरिएंस सिक्योरिटी और मार्केट का करते हैं तो 3.370, और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर गाइज, यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट भी हमने निकाल लिया था। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर इक्वल टू में वेरिएंस, ये था आपका 3.10। तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर कितना है, 3.10। तो ये गाइज हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 3.10। तो ये आपका आ जाएगा 1.087। बीटा वाई की बात करें तो बीटा वाई का भी फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस सिक्योरिटी ऑफ मार्केट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ये तो आपका 3.10 आ जाएगा। अब बीटा वाई और मार्केट का मिक्स देख लेते हैं। तो गाइज बीटा वाई और मार्केट का मिक्स यहाँ पर आप देखोगे, ये आपका, ये आपका मार्केट का मिक्स है और ये आपका वाई की सिक्योरिटी है। तो ये कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है गाइज आपका 2.80। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका सिक्योरिटी का रिटर्न है और ये आपका मार्केट का है, और ये कितना आ रहा है आपका गाइस 2.80। तो हम इस 2.80 को यहाँ पे, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का आपका 2.80 है और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर आपका 3.10 था ही, तो ये 0.903 आ गया। तो गाइज अगर बीटा ऑफ द सिक्योरिटी आपका निकल जाता है तो बीटा ऑफ द मार्केट निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि इनको इनके वेट्स, रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आपका आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि ये बीटा निकालना है, हमने बीटा भी निकाल दिया। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो वेरिएंस की। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस के लिए आपको पोर्टफोलियो वेरिएंस कह लो या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर कह लो, एक ही बात है। इक्वल टू में फॉर्मूला यही होता है, आप स्क्वायर को यहाँ लाके अंडर रूट कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई और वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई। गाइज अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी जाए एक्स की, तो हमने ऊपर ही क्वेश्चन में वेरिएंस के आगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया था आपका 4.80। और वेट की बात करें तो वेट हमने 0.60 निकाल रखा था, स्क्वायर कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की बात करें तो 4.250 ऊपर निकाल दिया था हमने पहले इक्वेशन में, और वेट की बात करें तो 0.40 स्क्वायर निकाल दिया था। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं टू की, तो ये टू आ गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई
और कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई। तो ये जो डेटा लेंगे ये गाइस हम मैट्रिक्स से उठाएंगे। तो मैट्रिक्स में एक्स और वाई का रिलेशन में आपका कितना डेटा बैठता है। तो देखो गाइस, एक्स और वाई का रिलेशन करेंगे तो आपका 4.30 कोरिलेशन आएगा, 4.30 का कोरिलेशन आएगा। तो गाइज यहाँ पे हम डेटा ऐसा नहीं करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ले लेंगे और कोरिलेशन यहाँ पे 1 रखकर। कोरिलेशन तो यहाँ पे पहली बात पता ही नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोवेरियंस से आती है। इस बात को भी मैं ऊपर क्वेश्चन में रिलेट करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 करा था वहाँ पे भी आपका सेम सिचुएशन थी। रिलेट कर लोगे तो आपकी और ज़्यादा कमांड आ जाएगी। जब यहाँ पे भी गाइस हमने वेरिएंस निकाला था, तो अगर सिक्योरिटी की बात करी जाए तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इनटू में कोरिलेशन बिटवीन ए बी, या स्टैंडर्ड डेविएशन बी और सी और कोरिलेशन बिटवीन बी सी, स्टैंडर्ड डेविएशन सी ए और कोरिलेशन बिटवीन ए और सी। तो इस केस में जो आपका ए और बी, इस केस में जो आपका ए रिलेशन है ए और बी का, वो था आपका गाइज यहाँ पे 205.20, और बी और सी का जो रिलेशन था आपका वो 15390, एंड सी और ए का रिलेशन था वो आपका 108। इसको यहाँ से आप कर लीजिए। देखिए गाइस, ये आपकी सिक्योरिटी है। ए और बी का रिलेशन देखें तो ये ए है, ये आपकी बी है, या फिर बी और ए का रिलेशन करोगे तो ये आपका कितना है 205.200 कोवेरियंस। सो यहाँ पर हमने 205.200 लिया था ए और बी का रिलेशन, और बी और सी का रिलेशन जो था वो आपका 153.90 था। तो ये ले लिया था, और सी और ए का रिलेशन 108 और 108 था। सी ए कर लो या ए सी कर लो, 108। तो गाइज हमने यहाँ पे 108 पुट कर दिया था। सो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जब भी आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करो तो उस समय जो वेरिएंस का फार्मूला आप लगाओगे उसमें जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और बी जो रिलेशन बिटवीन को रिलेशन के साथ आएगा, तो उसमें जो फिगर लेना है वो आप कोवेरिएंट जो मैट्रिक्स चार्ट है आपका वहां से फिगर लेना है, रादर देन आपको इंडिविजुअली इसमें आप अमाउंट पुट करते रहे। और वेट तो क्वेश्चन ने आपको दे ही रखा है। तो कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्यूशन। सो गाइज यहाँ पे हमने ये एक्स और वाई का जो रिलेशन था वो 4.300 आ गया। वेट तो आपका 0.60 और 0.40 है ही। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई या वेरिएंस कह लो, वेरिएंस आपने निकाल दिया 4.472, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इसका निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ही वेरिएंस के बाद पोर्टफोलियो के वेरिएंस के बाद पोर्टफोलियो का क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू में अंडर रूट में वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया आपका 2.115। सो गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अब क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट का पहला पार्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेकंड पार्ट है सिस्टमैटिक रिटर्न, और थर्ड पार्ट है अनसिस्टमैटिक रिटर्न। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं तीनों सिक्योरिटी का। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको क्वेश्चन ने रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है बीटा। बीटा आपको मार्केट का हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाल ही लिया है, और रिटर्न ऑफ द मार्केट भी आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 12% है, रिस्क फ्री कितना है आपका 10% है। यहाँ मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये आपका रिस्क फ्री रिटर्न 10% है और रिटर्न ऑफ द मार्केट 12% है। और बीटा हमने क्वेश्चन में यहाँ पे हर एक का बीटा कैलकुलेट कर लिया था कोवेरिएंस के फार्मूले से। ये फार्मूला हमने हर जगह यूज़ किया है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मार्केट का वो 12.03% आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करें तो भी आपका यहाँ पे सिर्फ बीटा चेंज होगा, बाकी सिनेरियो एक जैसा रहेगा। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड एक्स का और म्यूचुअल फंड वाई का भी आपका रिटर्न आ जाएगा 12.17% एंड 28.06%। अब गाइज यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क की। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला भी मैंने क्वेश्चन नंबर 24 में बताया था कि बीटा अगर आप जिसका कैलकुलेट कर रहे हो, अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक्स का कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड एक्स का बीटा लोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो का कर रहे हो तो पोर्टफोलियो का बीटा लोगे।
सो इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो गाइज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर तो 3.10 हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन से ही निकाल रखा है। बात करते हैं बीटा की, तो बीटा आपका 1.0 ये आपका 387 है। तो 1.087 का स्क्वायर इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, ये आपका 3.10 था, तो ये 3.663 आ जाएगा। म्यूचुअल फंड वाई की बात करें तो यहाँ पे बीटा जो है वो वाई का लेना पड़ेगा, 0.903 का स्क्वायर इंटू में 3.100। और पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो का बीटा लेना होगा, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, 1.013 का स्क्वायर इंटू में 3.100, तो 3.181। तो गाइज यहाँ पे हमने सिस्टमेटिक रिस्क भी निकाल दिया। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क में आपका टोटल रिस्क होता है। टोटल रिस्क ये गाइज आपका ये वेरिएंस ही है। कि टोटल रिस्क क्या होता है, वेरिएंस, और वेरिएंस आपने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था। तो वेरिएंस आपने म्यूचुअल फंड एक्स का 4.800 निकाला था, जिसमें से सिस्टमेटिक रिस्क में लेस कर दोगे तो म्यूचुअल फंड एक्स का अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, म्यूचुअल फंड वाई का भी सेम ऐसे अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, और पोर्टफोलियो का भी अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन, इस तरीके से हमारा पार्ट थर्ड भी क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब पार्ट 4 की बात करते हैं, जिसमें शार्प रेशो, ट्रेन्योर रेशो और अल्फा ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स वाई एंड पोर्टफोलियो मिक्स का निकालना है। तो सबसे पहले शार्प रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास शार्प रेशो का फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है कि इसमें शार्प रेशो का कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल शार्प रेशो का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, आपका रिटर्न जो सिक्योरिटी की थी, लेस आपका रिटर्न ऑफ द मार्केट, आपका रिटर्न ऑफ द मार्केट कितना है, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट सिक्योरिटी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सो गाइज यहाँ पे 15% आपका ये रिस्क फ्री रिटर्न है। ये क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं, देखो गाइज, ये आपका रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी से। ठीक है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड वाई में भी करेंगे, और मिक्स में भी हमने निकाल लिया है 14.60, तो उसको भी आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी से लेस कर सकते हो, रिटर्न ऑफ द मार्केट नहीं है। ये मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ आपका। ये आपका गाइस डिवाइड तो स्टैंडर्ड एविएशन से ही करना है, याद रखना स्टैंडर्ड एविएशन के स्क्वायर से नहीं करना है, सिंपल स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ जो सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड एविएशन आया था उसी से करेंगे, तो सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड एविएशन हो जाता है अंडर रूट में वेरिएंस। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी तो दी हुई है 15% है, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपकी 10% है। गाइज अब यहाँ पर अंडर रूट में 4.800, ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करी थी तो वो स्क्वायर था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर इक्वल टू में 4.80 था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ की कैलकुलेशन, जो सबसे पहले पार्ट 1 जब हमने सॉल्व किया था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स का स्क्वायर था इक्वल टू में 4.80। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स की बात करूँगा तो अंडर रूट में 4.800 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले में स्क्वायर नहीं है, ये बात का ध्यान रखना गाइस। सो ये सिंपली आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लेस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका शार्प रेशो का म्यूचुअल फंड एक्स का शार्प रेशो आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार म्यूचुअल फंड वाई में जो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी है 14% है, और आपका रिस्क फ्री तो 10% है ही, और अपॉन में जो वाई का स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर था, तो इसको अपॉन में वेरी अंडर रूट में 4.250 कर दिया है। पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करें तो गाइज यहाँ पे 14% था, ये हमने 14.6% हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला था, रिस्क फ्री तो आपका 10% है ही, और पोर्टफोलियो का भी हमने मार्केट का पोर्टफोलियो का भी आपका स्टैंडर्ड एविएशन निकाला था, जो कि आया था आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड एविएशन, यहाँ बता देता हूँ। ये गाइस हमने पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकाला था हमने,
तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा मैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अंडर रूट में 4.472 कर दीजिए, या स्टैंडर्ड डेविएशन ही सीधा पोर्टफोलियो का 2.115 लिख दो, या फिर अंडर रूट में 4.472 लिख दो। सो गाइज यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो का अंडर रूट में 4.472 लिख दिया है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.175 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा शार्प रेशो खत्म होता है, फिर आपका ट्रेन्योर रेशो आता है। इसमें बस एक ही चेंज होगा कि जहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी लिया था वहीं पे स्टैंडर्ड बीटा ऑफ द सिक्योरिटी लेना होगा। ये है आपका 1.087, ये 0.903, एंड बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.0134। और बीटा हमने कैसे निकाला था, ऊपर फार्मूला लगा के। बीटा का फार्मूला निकालना क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। अब बात करते हैं अल्फा की। तो अल्फा में गाइस सिंपल है कि आपका जो सिक्योरिटी का रिटर्न है उसमें से आप ये अल्फा का आपका सिक्योरिटी का रिटर्न है, और इसमें से आप यहाँ पे 12.17, 11.81 एंड 12.03, ये आपका अल्फा के लिए आपका सिंपल फार्मूला है दोस्तों। यहाँ पे तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा कि सिक्योरिटी का रिटर्न क्या था, तीनों केस में आपका रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी पहले आ जाएगा, और लेस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने ईच सिक्योरिटी का आपका निकाला था 12.17%, 11.81% एंड 12.03%। ये मैं दिखा देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला था जो कि इजीली कैलकुलेट हो गया था। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी नहीं है म्यूचुअल फंड एक्स है, म्यूचुअल फंड वाई। सो गाइस यहाँ पे हम ट्रेनियर में जो भी अल्फा रेशियो, जो भी रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न, और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो 12.17। सो रिस्पेक्टिवली ये तीनों का अल्फा रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा। सो गाइस मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत सारे फार्मूले हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, और अगर आप इस मैट्रिक्स का बेटर यूज़ कर लोगे तो ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस तो एक दो बार मिनिमम करनी ही पड़ेगी, तब जाके ये पूरा बैठेगा आपके माइंड में। बस ये बात कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर यहाँ पे एक फार्मूले में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो मैंने बता ही रखा है कि अगर सेम सिक्योरिटी होती है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर, ये जो होता है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी के स्क्वायर को ही आप वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी भी कह देते हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का स्क्वायर आप 4.8 ले सकते हो, यहाँ पे 4.250 और यहाँ पे 3.10, और वही आपका वेरिएंस भी होता है। अगर ये फॉर्मूले में आपको कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज कोरिलेशन इक्वल टू में आपका कोवेरिएंस, वैसे तो बीटा इक्वल टू में होता है कि बीटा इक्वल टू में कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ मार्केट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। लेकिन कोरिलेशन के फार्मूले में है आपका कोवेरिएंस। और कोवेरिएंस किसका है, सिक्योरिटी एक्स का, और सिक्योरिटी एक्स का, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिक्योरिटी एक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिक्योरिटी एक्स। अगर सेम सिक्योरिटी होती है तो कोरिलेशन आपका एक ही होता है, और कोवेरिएंस आपका सिक्योरिटी एक्स और एक्स का दे रखा है 4.800, एंड ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिक्योरिटी एक्स का स्क्वायर। सो ये आपका वही आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 4.80 इक्वल टू में वेरिएंस। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 27 को क्वेश्चन नंबर 24 के साथ प्रैक्टिस कर लेना तो ये बेटर तरीके से सॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है।